हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम आपका जो बीकॉम थर्ड ईयर में पेपर है इंश्योरेंस, उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में इंश्योरेंस के बारे में देख लिया था कि इंश्योरेंस से हम क्या समझते हैं। इंश्योरेंस तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जैसा कि हमने देखा था कि इंश्योरेंस जो होता है जोखिम से बचने का एक साधन है, क्योंकि हमने देखा है आज जीवन में सभी व्यक्तियों के जोखिम है। तो जोखिम से बचने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पास इंश्योरेंस रह जाता है, क्योंकि बीमा जो है जोखिम को फैलाने का एक सामाजिक तरीका माना गया है। इसी के साथ बीमा जो है सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति तथा सबके लिए तो सब व्यक्ति एक व्यक्ति की भावना से मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इंश्योरेंस जो है जोखिम को बांटने का एक तरीका माना गया है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी जोखिम को कम करके भविष्य में होने वाली हानि से बच सकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस का नेचर या उसकी विशेषता या प्रकृति क्या हो सकती है, या किस तरह से हम बीमा को समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पर, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कुछ इस तरह से। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 1 है हमारा इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि हमने देखा है इंश्योरेंस जो है एक अनुबंध माना गया है, क्योंकि अनुबंध में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर एक अनुबंध करता है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं। इसी तरह बीमा में भी एक व्यक्ति बीमा करता है, दूसरा बीमा करवाता है। तो इसी तरह से बीमा के अनुबंध में दो पक्षकार माने जाएंगे। तो बीमा क्या है, एक अनुबंध है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अनुबंध में प्रतिफल होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो प्रतिफल के रूप में इंश्योरेंस में प्रतिफल प्रीमियम माना जाएगा, जो कि एक बीमा करवाने वाला प्रीमियम के रूप में राशि जमा करवाता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है ये डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, यानी जो बीमा है किसी भी जोखिम से बचने का एक साधन है। या किस प्रकार से, क्योंकि बीमा में हम क्या प्रयास करते हैं कि जो भविष्य में उत्पन्न जोखिम है उसकी संभावना को हम थोड़ा सा मूल्यांकन करते हुए पूर्वानुमान लगाकर उसका जोखिम से बचने के लिए उसका बीमा करवा लेते हैं। तो इस तरह से भविष्य में जो हानि होने की संभावना है उसका मूल्यांकन करके हम बीमा करवा कर सुरक्षित हो सकते हैं। इसी तरह से थर्ड हम देखते हैं ये डिवाइस ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क। स्प्रेडिंग रिस्क का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि बीमा क्या है, जोखिम को बांटने का एक तरीका है। जोखिम को बांटने का तरीका किस प्रकार से, क्योंकि हमने जब देखा है जब बीमा व्यवसाय बीमा कंपनियाँ करती है तो केवल एक ही व्यक्ति का बीमा नहीं करती है। जब बीमा कंपनियाँ बीमा करती है तो वह जोखिम से घिरे हुए अनेक बीमा करवाने वाले व्यक्ति उसके पास होते हैं, और इस तरह से जो कुछ व्यक्तियों की जोखिम है उन व्यक्तियों में बंट जाती है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सभी व्यक्तियों को बीमा में एक साथ हानि नहीं होती है, कुछ व्यक्तियों को हानि होती है। और बीमा में हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि बीमा में केवल हानि होने पर वास्तविक जिसके लिए आपने बीमा करवाया तभी आपको क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको भुगतान नहीं होगा। तो इसलिए हम देखें तो बीमा एक तरह से जोखिम को बांटने का एक तरीका माना गया है। अगला बिंदु हम लेते हैं सहकारी व्यवस्था। बीमा जो है सहकारिता पर आधारित है। किस प्रकार से, जैसा कि हमने देखा है सहकारिता में एक सबके लिए सब एक की भावना से मिलकर कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार बीमा में भी सभी बीमा करवाने वाले व्यक्ति एक निश्चित प्रीमियम के रूप में राशि जमा कराते हैं, उससे और एक फंड का निर्माण होता है। और जब भविष्य में किसी को हानि होती है तो बीमा कंपनी उसमें से दावे का भुगतान करती है। तो इस प्रकार ये सहकारिता पर आधारित है। नंबर 5 पॉइंट हमारा है बेस्ड अपॉन अ सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो जिस तरह से प्रबंध के हम जो पिछली कक्षा में पढ़ा था, प्रबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसी तरह से बीमा का जो विषय है हमारा, ये भी बीमा का कार्य भी कुछ सिद्धांतों पर निर्भर करता है। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे बीमा में परम सदस्यता का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। इसी तरह से सहकारिता की भावना को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जाता है। तो बीमा के जो सिद्धांत दिए गए हैं इन सिद्धांतों को हम विस्तृत से आगे अगले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है बीमा भी कुछ प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्योर रिस्क और इंश्योर, मतलब बीमा केवल शुद्ध जोखिमों का ही किया जाता है जिसमें केवल हानि की संभावना होती है या जोखिम की जिसमें संभावना होती है। क्योंकि यदि बीमा में अगर जोखिम नहीं होगी तो बीमा का जो उद्देश्य है वो जोखिम को कम करना ही है, उससे सुरक्षा देना ही है। तो इसलिए केवल शुद्ध जोखिमों का ये बीमा होता है
ठीक है। तो इसलिए बीमा जो है शुद्ध जोखिमों का बीमा किया जाएगा, दूसरे जोखिमों का नहीं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, मतलब बीमा जो है जुआ नहीं है। क्योंकि जुआ जो होता है, जुए में क्या होता है, व्यक्ति हार भी सकता है या जीत भी सकता है। उसमें व्यक्ति जुआ खेल रहा है मतलब वो खुद स्वयं रिस्क क्रिएट कर रहा है। तो बीमा में जानबूझकर रिस्क क्रिएट नहीं की जाती है, बल्कि जो जोखिम है उससे बचने के लिए बीमा करवाते हैं। इसलिए बीमा को हम जुए की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है हमारा, इंश्योरेंस इज़ नॉट ए चैरिटी। इंश्योरेंस मतलब बीमा दान नहीं है। तो दान जब हम किसी को देते हैं तो सेवा भाव को उद्देश्य देते हैं, उसमें उसके बदले कुछ पाने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होती है। लेकिन बीमा क्योंकि हम प्रतिफल चुका रहे हैं, उसके लिए मूल्य के रूप में चुका रहे हैं और उसमें हमें कुछ पाने की इच्छा मतलब हम वो प्रतिफल जोखिम में सुरक्षा के बदले दे रहे हैं, उसमें हमारा स्वार्थ है, हमारा बीमा योग्य हित जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम प्रतिफल का भुगतान कर रहे हैं। तो इसलिए बीमा को हम दान नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर जोखिम में सुरक्षा प्राप्त करना है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है। तो अगला बिंदु है हमारा पेमेंट आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इसका मतलब है कि बीमा में आपको घटना के घटित होने पर ही क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। कहने का आशय, मान लीजिए आज मैंने अग्नि बीमा कराया है, अग्नि बीमा से के अंतर्गत यदि अग्नि से मेरी संपत्ति को क्षति होती है जिस कारण से मैंने बीमा कराया है, तो ऐसी स्थिति में ही मुझे बीमा कंपनी क्लेम देगी। यदि उस कारण से मुझे हानि नहीं हुई है तो बीमा कंपनी मुझे किसी प्रकार का क्लेम नहीं देगी। तो कहने का मतलब है बीमा में वास्तविक घटना के घटित होने पर ही आप वास्तविक भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो, बिना उसके नहीं। एंड लास्ट हम जो हमारा पॉइंट लेते हैं, रेगुलेटेड बाय द लॉ, मतलब बीमा का जो व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनी है तो उनका भी नियमन होता है, कानून द्वारा ही तय देखा जाता है कि बीमा कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो उसके लिए IRDA जो हमारा कानून बना हुआ उसके द्वारा बीमा कंपनियों का नियमन होता है, तो समय समय पर इस बात की जानकारी रखता है कि बीमा व्यवसाय किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार बीमा करताओं को जीवन की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, उसको जोखिम से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि बीमा जो है इन सारी विशेषताओं से युक्त है, मतलब ये सारी विशेषताएं बीमा में पाई जाती है, जो सिद्ध करती है, ये प्रूव करती है कि बीमा हमेशा शुद्ध जोखिमों का ही करवाया जाता है। क्योंकि बीमा, हमें ध्यान रखने वाली बात है कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है। बीमा केवल हम रिस्क से बचने के लिए, भावी हानि से बचने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी हमारे संग हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति से हम उभर पाए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगला जो पॉइंट्स है, अगले जो नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।